बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है लॉर्ड सभा की सदस्यता। देखिए, हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, तो देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्राट आता है, हाउस ऑफ कॉमन आता है और हाउस ऑफ लॉर्ड। ये तीनों से मिलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट बनती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमने हाउस ऑफ कॉमन या लोक सदन कर लिया, ये टॉपिक हमारा हो चुका। आज का हमारा टॉपिक लॉर्ड सभा रहेगा। लॉर्ड सभा का संगठन या लॉर्ड सभा की रचना। लॉर्ड सभा की रचना में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड सभा में कितने सदस्य हैं। लॉर्ड सभा में सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट सदस्यों का निर्वाचन कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। ज़्यादा अच्छा शब्द नियुक्त कर सकता है। तो लॉर्ड सभा में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। 3 प्रकार में से पहला प्रकार है आध्यात्मिक लॉर्ड। आध्यात्मिक लॉर्ड वर्तमान में 26 हैं, 26 सदस्य हैं। और उसके बाद में सेकंड प्रकार होता है आजीवन पीयर। पीयर का अर्थ होता है लॉर्ड सभा के सदस्य। आजीवन पीयर के अंदर देखिए 1958 का एक अधिनियम पारित हुआ था, एक संसदीय अधिनियम पारित हुआ था। उस अधिनियम के आधार पर जो सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं और बहुत ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, उनके द्वारा उनके अनुभवी व्यक्तियों को सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश से सदस्यता प्रदान करता है। और 1958 के ही संसदीय अधिनियम में एक और बात आई थी कि लॉर्ड सभा में महिलाओं की भी भागीदारी होगी। देखिए 1958 से पहले लॉर्ड सभा एक पुरुषों का सदन कहलाता था या होता था, क्योंकि 1958 से पहले महिलाओं को नियुक्त नहीं किया जाता था। 1958 के आजीवन पीयरेज एक्ट में हुआ था कि सम्राट महिलाओं को भी जीवनकालीन पीयरेज घोषिट कर सकती है, बना सकती है और लॉर्ड सभा की सदस्यता प्रदान कर सकती है। और वर्तमान में देखें तो 561 टोटल पीयरेज है और उनमें से 121 महिलाएं हैं। तीसरा नंबर का जो प्रकार आता है वो है पैतृक या वंश परंपरागत पीयर्स। पैतृक जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उनका पुत्र ही पीयर बनते हैं। तो वंश परंपरागत के जो पीयर थे उनमें कुछ सुधार हुआ था 1999 में। दिसंबर 1999 में वंश परंपरागत पीयर्स के अंदर कुछ सुधार हुआ और 3 प्रकार के पीयर्स बना दिए गए। देखिए पहला था दलित जाति से निर्वाचित किए जाने वाले पीयर। दलित जाति से निर्वाचित किए जाने पीयर के बाद में ऐसे पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करे, कुछ ऐसे पदाधिकारी जिन्हें संपूर्ण सदन निर्वाचित करे। और तीसरे प्रकार के वो होते हैं जो राजघराने के सदस्य होते हैं और उसमें से 75 तो दलीय आधार पे निर्वाचित होते हैं और 16 पदाधिकारी सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं। तो लॉर्ड सभा की सदस्य के संदर्भ में हमने देखा कि लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन सम्राट पीएम की सिफारिश पे नियुक्त कर सकता है। और 3 प्रकार के पीयर्स होते हैं। पहला आध्यात्मिक लॉर्ड, आजीवन पीयर और तीसरा पैतृक पीयर। पैतृक पीयर के भी हमने देखे, पैतृक पीयर के भी 3 प्रकार होते हैं। हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र है, लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र होने के बावजूद लॉर्ड सभा कुलीन तंत्रात्मक शासन का प्रतीक है। देखिए ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं जब हमने पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है,
लोकतंत्र के साथ साथ हमने एक अन्य विशेषता पढ़ी थी कि ब्रिटेन में मिश्रित शासन प्रणाली पाई जाती है। मिश्रित शासन प्रणाली में मैंने तुम्हें बताया था 3 प्रकार की शासन प्रणाली मिश्रित है, जिसमें से पहली थी राजतंत्र है, दूसरी थी लोकतंत्र है, तीसरी थी कुलीन तंत्र है। ये कैसे कैसे हुआ? राजतंत्र क्योंकि वहाँ सम्राट के दर्शन होते हैं, सम्राट ब्रिटेन के संविधान में है, इसीलिए राजतंत्रात्मक। और सम्राट के साथ साथ में वहाँ पे लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा में कुलीन लोग हैं, इस वजह से वहाँ पे कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी है। हाउस ऑफ कॉमन जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उनका निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष मतदान होता है, तो इस प्रकार से वहाँ पे लोकतंत्र भी है। तो ब्रिटेन के संविधान में मिश्रित शासन व्यवस्थाओं में 3 शासन व्यवस्थाएं मिश्रित है, जिसमें से लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र शासन व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड सभा जो है वो द्वितीय सदन है। द्वितीय सदन और प्रथम सदन लोकसभा है। देखो, लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन है, लोक सदन है, लेकिन ऑगवेजिंक ने लॉर्ड सभा के लिए कहा है कि यह न कि दूसरा सदन है बल्कि दूसरे दर्जे का भी सदन है। देखिए, बहुत सारा समय पहले ऐसा था, लॉर्ड सभा में पावर अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और लोक सदन ज़्यादा प्रभावी संस्था बन गई और वर्तमान में लॉर्ड सभा अपना महत्व खो चुका है। इस अनुसार देखें तो लॉर्ड सभा का महत्व इतना अधिक नहीं है। तो लॉर्ड सभा के लिए बहुत से विचारक ऐसे कहते हैं कि लॉर्ड सभा को भंग कर देना चाहिए, लोकसभा अब आवश्यक नहीं रह गया। लेकिन कुछ ऐसे रूढ़िवादी विचारक भी हैं जो ये कहते हैं लॉर्ड सभा का भी बहुत महत्व है और उसे हमें रखना चाहिए। कुछ ऐसे विचारक हैं जो ये बात कहते हैं कि लॉर्ड सभा में सुधार होना चाहिए, होना तो चाहिए लेकिन कुछ सुधार होना चाहिए। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि लॉर्ड सभा का महत्व है या नहीं है, तो क्या इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, लॉर्ड सभा की सदस्यता।